आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। भाई हम तो आगे हैं, अब पीछे कौन लड़ रहा है क्या कर रहा है उसे हमें क्या लेना देना। कांग्रेस के नेताओं का बयान देखें, वो बार बार कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ हम साथ साथ हैं। अरे कौन उनसे पूछ रहा है? हेमंत बाबू जी जरा धीरे चलना, थोड़ा संभल के, बड़े धोखे हैं कांग्रेस के साथ। झारखंड की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। यहाँ जो गठबंधन में है वो साथ नहीं है, जो विपक्ष में है वो करीब आता दिख रहा है। बीजेपी झारखंड में विपक्ष में है लेकिन इस पीरियड को एंजॉय कर रही है। अपनी जीत कुछ इस तरीके से बयां कर रही है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, श्री राम की कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है। हमारे साथ प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। सहदेव जी, इस स्थिति में आप लोग ला के खड़ा कर दिए हैं जेएमएम और कांग्रेस को कि मतलब साथ है भी और साथ नहीं भी। आप भी अच्छा गाते हैं, कुछ अगर गाने के तरफ से दर्शक को बताइए उनको कि इस पे कोई आपको गाना याद आता है ऐसा छुप छुप के मिलने वाला दोस्ती। नहीं, गाने से पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इतनी नर्वस क्यों हो रही है। आप कांग्रेस के नेताओं का बयान देखें, वो बार बार कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ हम साथ साथ हैं। अरे कौन उनसे पूछ रहा है कि आप साथ साथ हैं? आप तो साथ साथ हैं ही साहब। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें व्हिप जारी नहीं होता है, सभी दलों को वोट करने की स्वतंत्रता होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे एनडीए के नेताओं के आग्रह को स्वीकार किया और वोट करना स्वीकार किया, तो ये हम इनके लिए आभारी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इसमें गठबंधन पे कहाँ से असर पड़ रहा है? लेकिन कांग्रेस के नेताओं से कोई नहीं पूछ रहा, ना मीडिया पूछ रही, ना कोई विपक्ष उनसे प्रश्न कर रहा, लेकिन वो बार बार अपनी दोस्ती, ये दोस्ती हम तो नहीं तोड़ेंगे, मतलब ये उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा। और तिवारी जी, आपने जैसा कहा कि इस सिचुएशन पे कोई गाना, कोई अगर ऐसा हो तो बताएं। मेरी आवाज़ गाने वाली अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, क्योंकि एक सबको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। तो आपने गाना सुना है ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। भाई हम तो आगे हैं, अब पीछे कौन लड़ रहा है क्या कर रहा है उसे हमें क्या लेना देना। लेकिन एक बात तो है कि झारखंड में अभी जेएमएम और कांग्रेस दोनों कह रहे कि हाँ विचारधारा नहीं मिलती, फिर भी हम साथ हैं। तब सवाल है कि सत्ता के लिए साथ हो सकते हैं, तो ऐसी दोस्ती को मतलब क्या नाम देंगे? मतलब ऐसे प्यार को आप अब इस प्यार को क्या नाम देंगे ये तो वही समझ सकते हैं। वैसे इनके बीच का क्रेता और विक्रेता का पुराना रिश्ता रहा है। कांग्रेस आंदोलन को खरीदती रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिकती रही है, तो ये आपस में ये अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए कि क्या नाम दें। अब सच में ये तो प्रश्न चिन्ह है कि इस दोस्ती को क्या नाम दें। बहरहाल ऑन अ सीरियस नोट, इनका गठबंधन है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2.5 साल के बाद नहीं बना, तो कैसा गठबंधन? सिर्फ सत्ता में रहने के लिए गठबंधन। और आप अगर सीरियस नोट पे देखें तो इनका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका गठन तो पिछले महीना हुआ। 2.5 साल तक ये सोए हुए थे, तो बड़े देर से ये जागे हैं। वो क्या गाना है ना, बड़ी, अब इस पे कोई अप्रोप्रिएट गाना सूझ नहीं रहा, लेकिन ये गाना था, लेकिन मुझे लगा कि शायद उससे कांग्रेस वालों को ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैंने रोक लिया अपने को। नहीं, बुरा नहीं लगना। बुरा तो एक ये भी आरोप आप पे लग सकता है कि आप लोग चाल ऐसा खेल रहे हैं कि सामने वाले को मौका नहीं दे रहे कुछ भी। ये सिर्फ आदिवासियत की बात तो नहीं कोई मान रहा है कि जेएमएम आदिवासी के नाम पर सिर्फ वोट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले पीएस संगमा थे, उस समय आपके साथ जेएमएम थी सरकार में, फिर भी उनको वोट नहीं किया। तो बोल रहे और कुछ है जिसको मैं गाने से कन्हैया बता रहा हूँ कि कर रहे हैं कन्हैया, नाम आपका हो रहा है, प्रभु श्री राम की कृपा से सारा काम हो रहा है। तो उस कन्हैया को लोग अलग अलग नाम से दे रहे हैं सोशल मीडिया। देखिए, ये जिस तरीके की बातें कांग्रेस कह रही है वो समझ से परे है। आप देखिए, जिस समय नारायण साहब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, वो एक दलित थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका पुरजोर समर्थन किया था। उस समय सिर्फ शिवसेना थी जिसने टीएन शेषन को वोट दिया था और 95% वोट के साथ नारायण साहब जीते थे। उस समय भी कांग्रेस इस बात को उछाला था कि एक दलित
देश का राष्ट्रपति बन रहा है, सबको मदद करनी चाहिए। हम लोगों ने भी खुद तहे दिल से मदद किया, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स आप देखिए, उसने आज़ादी के 5 दशकों तक शासन करने के बावजूद एक गवर्नर भी नहीं बनाया किसी ट्राइबल को। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बहुत बड़ी बात होती है। तो पांडे जी, आप सोच सकते हैं इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ये जितने ऊपर खड़े हैं उससे दुगना नीचे गड़े हैं। सुनने में आ रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो फिर आप लोग दोस्त, आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप हैं जनता का आपका सवाल। चैनल या कांग्रेसी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग?